आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मीना हीरे है। मैं राजस्थान राज्य के जिला राजसमंद से हूँ। इम्पैक्ट जीएसएस बालिका शिक्षा कार्यक्रम रेलमगरा के केंद्र पीबी डोडियान में पढ़ती हूँ। मेरी शिक्षिका का नाम नारायणी हीरे। मेरा लेवल 16 है। मैं आप सभी को आज एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मुझे कहानी सुनना व सुनाना बहुत अच्छा लगता है। कहानी का नाम है मुनिया की बिल्ली। मुनिया के घर अक्सर एक बिल्ली आ जाया करती। कभी कुर्सी के नीचे छिपी मिलती तो कभी बिस्तर के नीचे। मुनिया को लगता कि अगर यह बिल्ली मेरी दोस्त बन जाए तो कितना अच्छा रहता। वह बिल्ली मुनिया को बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब भी बिल्ली मुनिया को अपने पास आता देखती तो वह उसे डर कर भाग जाती। हमेशा ऐसा ही होता। मुनिया को लगता है कि ये बिल्ली मुझसे डर कर क्यों भाग जाती है। लेकिन दरअसल बात यह थी कि एक बार मुनिया की अम्मा उसके कमरे में दूध का गिलास लेकर गई। लेकिन अम्मा ने कमरे में जाकर देखा तब तक मुनिया खेलने के लिए भाग गई थी। अम्मा ने दूध का गिलास वहीं मेज पर रख दिया और अम्मा जैसे ही कमरे से बाहर निकली न जाने वह बिल्ली कहाँ छुपी बैठी थी। झट से आगे वो चट चट करके दूध पीने लगी। तब तक अम्मा लौट आई। लेकिन मुनिया के हाथ में मिट्टी का एक हाथी था। अम्मा ने वो लेकर झट से बिल्ली को मारना चाहा, लेकिन अम्मा का निशाना इतना अच्छा नहीं था। वह वह हाथी बिल्ली से दूर गिरकर टूट गया। मुनिया ने अपने कमरे में आकर देखा तो उसने कहा, अम्मा आपने मेरी बिल्ली को मारा। अम्मा ने कुछ नहीं कहा। फिर मुनिया ने कहा, मेरा हाथी भी तोड़ दिया। मुनिया उनसे बहुत गुस्सा हुई। फिर अम्मा को भी बहुत दुख हुआ कि मैंने मुनिया का हाथी तोड़ दिया है। फिर अम्मा ने कहा कि मैं कल तुम्हारे लिए बाज़ार से नया हाथी मंगवा दूंगी। मुनिया ने कहा ठीक है, लेकिन आपने बिल्ली को भी मारा है, आपको उससे भी प्यार करना होगा। लेकिन अम्मा को यह बात अच्छी नहीं लगी। कुछ दिनों बाद फिर बिल्ली ने 5 बच्चों को जन्म दिया। एक बार अम्मा भंडार घर में कुछ लेने गई थी। तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर गद्दे पर बिल्ली के बच्चे थे और बिल्ली कहीं बाहर गई हुई थी। उन्होंने उनके बच्चे के पास जाकर देखा तो उन्हें लगा कि अब मैं बिल्ली को नहीं भगाऊंगी। फिर एक बार वह कटोरे में दूध लेकर बिल्ली के लिए ले जा रही थी। तभी मुनिया ने उन्हें देखा तो मुनिया ने सोचा कि अम्मा का अचानक स्वभाव कैसे बदल गया है। फिर मुनिया अपनी अम्मा के बदले हुए स्वभाव से बहुत खुश हुई। फिर मुनिया को लगता कि अगर मेरा दूध भी मैं इस बिल्ली को पिला दिया करूँ तो यह बिल्ली अपने बच्चों को भी दूध पिलाएगी और बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएंगे जैसे वह हुई है। फिर वह अपना दूध भी बिल्ली को पिला दिया करती। एक बार भंडार घर के खिड़की पर मुनिया बैठी थी। तभी दोपहर को अम्मा सोई हुई थी। अम्मा ने आसपास देखा लेकिन मुनिया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अम्मा अपने कमरे से बाहर निकल मुनिया को देखने लगी और अम्मा ने मुनिया को भंडार घर की खिड़की पर बैठा देखा। अम्मा चुपके से वहाँ गई और देखा कि यह किससे बातें कर रही है। मुनिया बिल्ली के बच्चों से बातें कर रही थी। जब तक बिल्ली बाहर गई हुई थी तब तक वह कह रही थी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए टॉफ़ी लेने गई है। तुम्हें कहानी सुनना पसंद है? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। फिर उन्होंने कहा एक अम्मा थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह उनको कभी नहीं मारती थी। अम्मा को लगा कि लगता है ये बिल्ली के बच्चे भी बिल्कुल कुनमुनाए नहीं है, जैसे कि बिल्कुल कुनमुना नहीं रहे, मुनिया की कहानी सुन रहे हैं। अम्मा को भी वह कहानी बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अम्मा को लगा कि मुनिया ने अगर मुझे देख लिया और अपनी कहानी बंद कर देगी, इसलिए अम्मा जैसे चुपके से आई थी वैसे ही चुपके से लौट गई। उसी समय अम्मा ने सोच लिया कि अब मैं इस बिल्ली को कभी नहीं भगाऊंगी, क्योंकि
बिल्ली के बच्चे और बिल्ली बड़े होकर मुन्ना के दोस्त बन जाएंगे। धन्यवाद।